हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ हमने जो जेकेएसएसपी का लास्ट वीक तैयारी हम कर रहे हैं जेई सिविल की, उसके रिलेटेड मैं आपको अब इस लेक्चर में एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा जो आपके पास किसके बेस होंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बेस में। तो जो आपका आरसीसी सब्जेक्ट मेंशन है सिलेबस में, वो आपके पास 15 मार्क्स का है और उसमें 6 to 7 मार्क्स का आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पूछा जा रहा है, जो आपके पास प्रीवियस एग्जाम हुए उसी के बेस पे एनालिसिस करके देखा मैंने ये। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर M25 कंक्रीट एज पर IS 456। तो जो आपके पास कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, या आपके पास आरसीसी, या आपके पास कौन से IS कोड पे बेस्ड है, IS 456 2000, ठीक है। अब आपके पास ये M25 क्या होता है, इसमें आपके पास ये होती है आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जिसमें M होता है आपके पास मिक्स डिजाइन और 25 होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, कब 28 डेज पे। सो अब आपको यंग्स मॉडल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यंग्स मॉडल्स की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, जो आपके पास IS कोड पे ही मेंशन है। क्या होता है आपके पास, EC इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट FCK। तो FCK क्या है आपके पास, FCK होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो क्या है आपके पास 25 है। तो EC कितना आ जाएगा आपके पास, 5000 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट में 25। तो EC आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का 5। सो EC आ जाएगा आपके पास 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपने देखा ऑप्शन में तो आपके पास मेगा पास्कल में है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 10⁴ मेगा पास्कल। और आपको मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ, जो आपके पास 1 मेगा पास्कल होता है, ये आपके पास 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल्स टू भी होता है। आप चाहे तो इसको फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यू आप यूज़ कर लेना, mm को आप मीटर में चेंज कर लेना, तो उससे आपके पास सिंपली हो जाएगा आपके पास कन्वर्ट। तो ये आता है आपके पास यंग्स मॉडल है। तो आपको ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है आपके पास। तो यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला आता है EC इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट FCK के इक्वल्स टू। तो अब FCK आपको दे रखा था 25, ये हालांकि 25 का ही पूछता है, क्यों, क्योंकि आपको 25 का अंडर रूट निकालना ईजी हो जाएगा, इस वजह से आपको ये। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आ रखे हुए। अब है द मिनिमम नंबर ऑफ मैन स्टील बार्स इन RCC सर्कुलर कॉलम मस्ट बी। तो सर्कुलर कॉलम्स में आपके पास कितने होते हैं, तो सर्कुलर कॉलम में आपके पास कितने होते हैं 6। ये भी आपके पास IS 456 के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, या ऑर्थोगोनल कॉलम है, 3 टाइप के होते हैं। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है तो उसमें आपके पास कितने हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर कॉलम में आपके पास 4 स्टील बार्स होते हैं। और अगर आपके पास सर्कुलर है तो 6 हो जाएंगे सर्कुलर कॉलम। और अगर आपके पास ऑक्टागोनल है तो उसमें कितने हो जाते हैं आपके पास 8 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये आइडिया। अब आ रहा है आपके पास, एज अ डिजाइनर व्हाट वुड बी यू एस्टिमेट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑफ फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हुज कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी हुई है। तो जो फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसको आप मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रप्चर, इसको हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास FCR इक्वल्स टू 0.7 अंडर रूट FCK। अब FCK कितना दे रखा है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 दे रखी है, तो FCR हो जाता है आपके पास 0.7 अंडर रूट ऑफ 25। तो ये किसके इक्वल्स हो जाएगा 0.7 इंटू 5। तो 7 इंटू 5 कितना आ गया आपके पास 3.5। तो आपके पास टेंसाइल फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ गई 3.5। 3.5 ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट। और ये किस में होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में नहीं होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ ना, इसलिए आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपके पास यहाँ पे कुछ और जो फॉर्मूलेज होते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, वो आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और क्या पता पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कभी भी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी जाए आपके पास, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है वो आपके पास होती है हमेशा 1/2 टाइम्स हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है, मतलब FCR के हाफ।
अब FCR 0.7 FCK है तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास 0.35 अंडर रूट FCK के इक्वल्स टू हो जाएगी। ये तो आ गई आपके पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर आपको कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पूछे कैसे होती है, तो मैं आपको ये वैल्यू जो है यहाँ पे लिखा दे, एंड पे लिखा देता हूँ मैं आपके पास। तो अगर आपको देखो पूछी जाए स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है आपके पास कंक्रीट की, ये भी आपको बहुत बार जो है ये पूछा गया। ये आपके पास जो JKSSB का JKPSC AE का एग्जाम हुआ था उसमें आपके पास ये फॉर्मूला पूछा गया था। ये होता है आपके पास FCT इक्वल्स टू 2P/πD L के इक्वल्स टू होता है। और अगर आपको पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आती है आपके पास FCK, ये आती है आपके पास FM माइनस 1.65 सिग्मा। अब सिग्मा क्या होता है आपके पास, देखो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है आपके पास, इस तरह से आपके पास एक ग्राफ बनता है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। तो मिड पे आ जाता है आपके पास FM, मतलब F मीन। और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कि आपके पास बिलो 5% जो टेस्ट रिजल्ट हो वो फेल हो। तो मान लो ये आपके पास 5% है तो FCK आ गया। तो FCK से मिड पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस आया इसको आप बोलते हो 1.6 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो FM आ जाता है आपके पास FCK प्लस 1.65 एप्सिलॉन, मतलब ये जो सिग्मा है यहाँ पे आपके पास क्या आता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। इसकी भी वैल्यूज होती है आपके पास IS कोड में गिवन है, तो उसी से मैंने आपके पास ये फॉर्मूला है जो ये कैलकुलेट कर दिया FCK वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको आइडिया जो है वो आ गया आपके पास मिनिमम स्टील क्या, कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। उसके बाद आपको पता चल गया कि मॉडल्स ऑफ रप्चर क्या होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है आपके पास कंक्रीट की, तो ये भी हो गया आपके। अब आ रहा है आपके पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपके पास कंक्रीट के लिए कितना होता है, 1.5 होता है, जो कि ऑप्शन सी है। और अगर आपको स्टील का पूछा जाए तो स्टील का होता है आपके पास 1.15 होता है। ये आपके पास IS कोड में ही गिवन है आपके पास। जब आप देखोगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फ्लेक्सर की कंडीशन देखोगे 69 पेज नंबर, वहां पे आपके पास ये मेंशन चीजें हैं। सो नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एज पर IS 456-2000 फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, जब आपके पास सिर्फ टेंशन जोन में आपके पास क्या होता है, स्टील प्रोवाइड कर गया होता है, ठीक है। तो इस टाइम में आपके पास कौन सा होता है, देखो आप देख रहे हो तो XU मैक्स बाई डी का रिलेशन होता है आपके पास, ठीक है, XU मैक्स बाई डी। अब आपके पास 415 के लिए कितना होता है, 0.48 होता है। ये आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो ये आपके पास XU मैक्स का जो रिलेशन आता है आपके पास, जिसे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप सॉल्व करोगे, ये आपके पास डेरिवेशन होती है। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ। ये आता है आपके पास फॉर्मूला K इंटू डी। अब जो ये K की वैल्यू होती है, ये होती है आपके पास 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY। अब FY की जगह आप 415 पुट करो, जो वैल्यू आप चाहो तो वो पुट कर सकते हो। अगर आपके पास FE 250 है तो उसके लिए आपके पास XU मैक्स बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अगर आपके पास FE 250 है, FE 415 है और FE 500, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये 4-5 वैल्यूज होती है। तो FE 250 की होती है 0.53, 415 की होती है 0.48 और 500 की होती है 0.46। आप चाहे तो इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी वैल्यू जो है वो पूछी जाए तो आप यहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इस वैल्यू में फॉर्मूले में पुट कर लीजिए FY की वैल्यू, तो आपके पास 550 की भी पूछे तो आप यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हो। अब आ रहा है डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग इज। जब आपके पास सस्टेन्ड लोड होता है आपके पास, उस डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, सिंपली हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। अब देखो इसको मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। आपने क्रीप क्या देखा होगा, आपने कहीं भी घर के आसपास भी कहीं भी कोई भी आपके पास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या आप कोई भी चीज़ दे रखे हो, तो कुछ टाइम के बाद उसमें क्या हो जाती है, दरार सी आ जाती है, मतलब क्रैक हो जाता है। तो वो किसकी वजह से आता है, क्रीप। अब हाइड्रेशन क्या आती है, हाइड्रेशन सेग्रीगेशन और श्रिंकेज। सबसे पहले मैं आपको सेग्रीगेशन कराता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले जब आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सभी को मिक्स कर लेते हो, आपके पास एक अच्छा मिक्सचर बना लेते हो, तो उस टाइम आप देखोगे अगर आपके पास अच्छी तरह से जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रखे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन।
अब होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता है कि हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब आप वाटर को सीमेंट में ऐड करते हो तो आपने देखा होगा कि आप जब वाटर को सीमेंट में ऐड करोगे तो उस टाइम देखोगे आप वहाँ पे थोड़ा उस पानी के नज़दीक में आप हाथ रख लेना तो आपको एक हीट सी फील होगी। वो हीट क्या होती है आपके पास? हाइड्रेशन होती है। अब आती है श्रिंकेज। श्रिंकेज होता है आपके पास की डिक्रीज होती है वॉल्यूम। तब जब आपके पास उसमें जो वाटर लेवल होता है, मॉइस्चर कंटेंट, वो क्या हो जाए, टाइम के साथ कम होता जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? श्रिंकेज बोलते हैं। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा क्रीप। अब आ रहा है फॉर M25 विद क्रीप कोएफिशिएंट 1.5 द लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर प्रोविजन ऑफ IS 456। तो ये क्या होता है? तो ये जो मॉडुलस, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये होता है आपके पास EC/1 प्लस थीटा। अब थीटा होता है आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट। अब EC तो आपको पता है किसके इक्वल्स होता है? EC आपको पता है किसके इक्वल्स होता है? 5000 अंडर रूट FCK के इक्वल्स टू होता है। अब आपके पास जो जो वैल्यूज गिवन है, 5000 अंडर रूट FCK कितना है आपके पास? 25 है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मतलब ये सिंपली कितना आ जाएगा आपके पास? 25,000 आ जाएगा। और डिवाइड में 1, क्रीप कोएफिशिएंट कितना है? थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.5। तो ये आ जाएगा आपके पास 25,000 डिवाइडेड बाई 2.5। इसको सिंपली कैंसिल आउट कर लोगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 10,000 आ जाएगा आपके पास। 10,000 मेगा पास्कल के इक्वल्स टू आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन इसका? 10,000 मेगा पास्कल आ गया। अब EC किसके बराबर होता है? जो आपको मैंने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया, ठीक है, वो होता है आपके पास FCK अंडर रूट FCK, 5000 अंडर रूट FCK। तो FCK की जगह आप कितना पुट करोगे? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 25,000 के इक्वल्स टू आ जाएगी आपके पास ये वैल्यू। सो अब आता था अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट FCK, वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये कब होती है आपके पास? 28 डेज पे होती है। स्पेसिफाइड इन IS 456 2000 इज बेस्ड ऑन, तो ये किस पे बेस्ड होती है? टेंजेंट मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सीकेंड मॉडुलस या क्वाड मॉडुलस। तो ये किसके बेस होती है? सीकेंड मॉडुलस। ये अब आप बोलोगे कि सीकेंड मॉडुलस कैसे आता है? इसके लिए आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है कंक्रीट की, उसी से आपके पास ये डिटरमाइन होगा। अगर अभी तो फिलहाल हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपको क्या करा दिया मैंने, ये डायरेक्टली आपको बता दिया सीकेंड मॉडल। अगर हमें जो आपके पास न्यू पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हो रखी है उनके रिलेटेड मैं आपको इसको इन डिटेल बता दूंगा कि आपके पास ये सीकेंड मॉडुलस कैसे आता है। बस अभी जैसे आप ये याद रख लो कि आपके पास क्या होता है? सीकेंड मॉडुलस होता है। अब आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज्ड विद। तो जब कभी भी आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट कब इंक्रीज होती है? अब आपको पता है सिंपली आपके पास फॉर्मूला क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट? EC FC मतलब 5000 अंडर रूट FCK अंडर रूट FCK। अब जितनी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की बढ़ाते जाओगे उतने आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो अगर आप हायर वाटर सीमेंट रेशियो करोगे तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कम हो रही है। क्यूरिंग टाइम कम करोगे उससे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी। जितना लेस वाइब्रेशन करोगे उससे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी अच्छे से, तो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जितनी आपके पास एज के साथ आपके पास क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ती है और उससे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इस वजह से आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा इंक्रीज इन एज। अब आप बोलोगे वाइब्रेशन कैसे होता है? मतलब आप देखोगा कभी आपने क्या होता है कि जब आपके पास कंस्ट्रक्शन का काम लगा होता है उसमें वाइब्रेटर्स जो होते हैं वो आपके पास यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है कि अच्छे से आपके पास सीमेंट जो होता है वो अच्छी तरह से प्लेसिंग हो जाती है, उसकी वायर्स को आपने एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? वाइब्रेशन वहाँ पे यूज़। अब देखो आ रहा है आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बिल्कुल सही है। ब्रिटलेस ऑफ अ कंक्रीट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नहीं, ये गलत होता है। ये क्या होता है? आपके पास इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट देते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो शेयर स्ट्रेंथ आपके पास कैसे इंक्रीज होती है? जो अब आपके पास ये शेयर स्ट्रेंथ है आपके पास यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपके पास इसके फॉर्मूलेज मैं आपको बता देता हूँ, बट आपके पास ये IS 456 में इसकी डायरेक्टली वैल्यूज दे रखी होती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है आपके पास? 0.628 अंडर रूट FCK। तो अब आप जितनी FCK की वैल्यू बढ़ाओगे उतनी आपके पास शेयर स्ट्रेंथ चेंज होगी। तो ये वाली भी क्या आ गया आपके पास? ठीक आ गया। तो ये आपके पास ESC का क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास? 1 and 3 ऑन। अब इसका आपके पास टेबल होता है जिसमें आप वैल्यू अगर 25 पुट कर लोगे तो आपके पास 3.14 आते आएगी, तो जिसको आप 3.5 ले लोगे, 3.15 ले लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो
आ जाएगी। 3.14 होता है आपके पास, तो वो जो आपके पास 25 mm के लिए, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रख लो, अगर आपको मान लो कभी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो ये आपको मैंने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बता दिया। अब देखो ये आपके पास जेकेएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा था, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, विड्थ ऑफ बीम, यस ग्रेड ऑफ स्टील। तो आपको मैंने अभी बताया वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। कैसे, मैंने आपको फॉर्मूला में बता दिया। हालांकि ये ग्रेड ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करता है, बट मेनली जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। और ये आपके पास जेकेएसएसबी जेई का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए फॉर्मूलेज बता रहा हूँ ताकि आपको अगर वो चीज़ें वहाँ पे रिलेट नहीं कर पा रहा, अगर फॉर्मूला याद है तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। अब आ रहा है आपके पास ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर हैज टू कंस्ट्रक्ट अलोंग अ सी कोस्ट, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड एज पर IS 456/2000 इज। जब कभी भी आपने सी कोस्ट पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम कितना आना चाहिए, आपके पास M30 आना चाहिए। अब ये M30 क्यों आता है आपके पास, इसके रिलेटेड में आपके पास IS 456 में आपके पास एक टेबल है, उसी का मैं आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो बता देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये है। आपके पास 5 टाइप की कंडीशन आती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और आती है आपके पास एक्सट्रीम। तो जो आपके पास सी कोस्ट आता है इसमें आपके पास एटमॉस्फेयर कंडीशन सीवियर कंडीशन में आती है, तो इसलिए आपके पास ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। जब माइल्ड होता है तो अब आपके पास मिनिमम होना चाहिए आपके पास M20, मॉडरेट है तो M25, सीवियर है तो M30, वेरी सीवियर M35 और एक्सट्रीम कंडीशन है तो M40 आना चाहिए। तो अब आपके पास ये सी कोस्ट वाले कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सीवियर की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए आपके पास सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका M30 सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो एज पर IS 456/2000 इन लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर द स्ट्रेन इन रेनफोर्सिंग बार अंडर द टेंशन एट द अल्टीमेट स्टेट शुड नॉट लेस देन, किसके बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये आपके पास मेंशन है आपके पास IS 456 में, जो आपको मैंने बता दी लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर कोलैप्स अंडर फ्लेक्चर कंडीशन में आपके पास लास्ट वाली उसकी एजम्पशन है, तो FY/1.15 ES + 0.02। अब जो ये ES होता है ये यंग्स मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपके पास, ठीक है। इसकी आपके पास ये वैल्यूज होती है। सो अब देखो यहाँ पे मैं आपके पास ये होता कैसे, इस तरह से आपके पास फॉर्म होता है, मतलब स्ट्रेन वाला इस तरह से आपके पास ये फॉर्म होता है, जिसमें आपके पास ये टॉप फाइबर में कितना होता है आपके पास, वो भी मेंशन होता है 0.0035 होता है, और यहाँ पे क्या आता है 0.002 होता है। अब यहाँ तक क्या फॉर्म होता है, देखो आगे आपके पास पैराबोलिक फॉर्म होगा 0 से 0.2 तक, उसके बाद क्या होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, इस तरह से आ जाता है। अब जो इसका मिनिमम होता है वो कितना होता है आपके पास, FY/1.15 ES + 0.002 के इक्वल्स टू होता है। अब आप बोलोगे ये कहाँ पे चीज़ है, ये आपके पास IS 456 में पेज नंबर 69 में आप देखोगे आपके पास ये वाली जो वैल्यूज है ये आ जाएगी। अब आपके पास टॉप से जो ये एंड होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, और ये सेंट्रल पॉइंट तक आप बोलते हो न्यूट्रल, तो आ जाएगा आपके पास X। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन एज पर IS 456/2000 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ अ स्ट्रक्चर इज। तो ये आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसका आपको डायरेक्टली वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है 0.0975 के इक्वल्स टू होती है। अब ये कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास जो फेलियर होता है स्ट्रक्चर का आपके पास 3 केसेस पे डिपेंड करता है, कितने केसेस पे डिपेंड करता है आपके पास 3 केसेस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला केस होता है आपके पास जब डिजाइन लोड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसके में आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए डिजाइन लोड क्या होता है आपके पास, और एक होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके इक्वल्स होती है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आता है डिजाइन लोड। डिजाइन लोड होता है कि आपके पास कोई भी आपने लोड बिल्डिंग बनाई, उस पर आप लोड ये एज्यूम करते हो कि आपके पास खाली 5% आपके पास ऐसे चांस हो गए कि जिस लोड के लिए आपने प्रिपेयर किया है उससे ज़्यादा आपके पास कभी उस बिल्डिंग पे लोड जो है वो एक्सीड करेगा। जैसे मान लो मैंने आपके पास कोई एक बिल्डिंग है जिसको मैंने 500 किलो न्यूटन लोड के लिए मैंने क्या करना है बना रखा है, तो अब 500 किलो न्यूटन को वो एक्सीड करने के कितने चांस होंगे, खाली 5%, उसी को आप बोलते हो डिजाइन लोड।
अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या आती है, आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ जिसके रिजल्ट से 5% ही आपके पास टेस्ट रिजल्ट जो है वो बिलो होता है। जैसे 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का ग्रेड है कंक्रीट का, तो इसमें क्या होगा आपके पास, अगर आपने 100 स्पेसिमेन जो है इसमें टेस्ट किए हैं, इसमें आपके पास 5% से कम, मतलब 5 ही स्पेसिमेन ऐसे होंगे, 5 से कम मतलब 4 या 3 कुछ भी हो सकते हैं, 5% से कम जिनकी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, 25 से नीचे होगी, उसको क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब आपके पास फेलियर 3 केसेस में होगा। सबसे पहला केस हो जाएगा आपके पास कि जब आपके पास जो लोड होगा, लोड एक्सीड करेगा डिजाइन लोड को, जो आपने लोड मान रखा है, ये हो गया आपके पास। सेकंड होगा आपके पास जो स्ट्रेंथ है, जो आपके पास स्ट्रेंथ है वो लेस हो जाएगी आपके पास किससे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, मतलब वो आपके पास 5% से ज्यादा हो जाएंगी। और थर्ड केस जो आता है इसमें आता है, जो थर्ड केस आता है जो आपके पास जब दोनों का कॉम्बिनेशन, ये जो आपके पास दोनों शब्द है, लोड एक्सीड हो रहा है आपके पास डिजाइन लोड से, एंड स्ट्रेंथ किससे एक्सीड हो रही है, मतलब स्ट्रेंथ जो है वो लेस हो रही है किससे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। तो अब देखो आपके पास क्या होगा यहां पे, अब जब आपके पास लोड एक्सीड कर रहा है डिजाइन लोड से, तो मैंने आपके पास क्या कहा कि आपके पास ऐसे कितने चांस होंगे जब आपके पास लोड जो है वो डिजाइन लोड को एक्सीड करने का, तो 0.5%, तो 5% कितना होता है 0.05, और इस टाइम आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेफ है, तो मतलब वो कितनी वैल्यू आती है 0.95। इन जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे 95 इंटू 5 कर लोगे तो कितना आता है 475, तो 2 जीरो है तो 0.00475 आ गया, 0.010 आ जाएगा ना 0475। अब उसके बाद स्ट्रेंथ लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब होगी, आपके पास ऐसे कितने चांस होते हैं 5% ही आते हैं, और जब आपके पास डिजाइन लोड तो इस टाइम सेफ है, तो मतलब 95% चांस में तो आपके पास सही रहेगा, खाली 5 में फेल होगा, तो ये आ जाएगा 0.95, तो ये वैल्यू भी आ गई 0.0475 की। अब जब आपके पास लोड भी एक्सीड हो रहा है और स्ट्रेंथ भी कम हो रही है, तो मतलब ऐसे कब चांस होते हैं 0.5% जब आपके पास लोड एक्सीड होगा, और 0.05 मतलब 5% कब, जब आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से भी कम आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो यह आ जाएगा आपके पास 0.0025। अब इन सभी वैल्यूज का आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास आते हैं 0.0975। तो इतने आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई स्ट्रक्चर जो है आपके पास क्या करे, फेल करे। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपके पास 0 से 1 के बीच में ही है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बन जाता है आपके, ये आपको इंटरव्यू वगैरह में भी डायरेक्टली पूछ देते हैं कि आपके पास कितनी होती है प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर की फेल करने की। अब देखो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली, बिकॉज क्यों होता है आपके पास कि कंक्रीट का ज़्यादा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों लेते हैं हम और स्टील का कम क्यों लेते हैं। इसका सिंपली आपके पास क्या लॉजिक है, कंक्रीट इज हेटेरोजेनियस व्हाइल स्टील इज होमोजेनियस, नहीं ये तो गलत हो जाता है आपके पास। कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, ये तो आपको पता है होता है। वाइल्स इन कंक्रीट आर 0.5% वाइल दोज इन स्टील आर 0.15%, ये भी नहीं होता। देखो सिंपली आपके पास क्यों होता है, आपके पास मैं बताता हूँ। जो आपके पास स्टील होता है ये आपके पास कहाँ पे फॉर्म होता है, इंडस्ट्रीज पे फॉर्म होता है, तो इंडस्ट्री में आपके पास पता है मशीनरी से फॉर्म होगा तो एरर के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और जो कंक्रीट होगा वो आपके पास इनसाइड पे प्रिपेयर होगा, तो ह्यूमन एरर के उसमें क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हम उसका सेफ्टी फैक्टर क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए आपके पास सोल्यूशन क्या है, द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट गुड एट दैट ऑफ स्टील, क्योंकि आपके पास वो क्या करोगे, आप साइड पे प्रिपेयर करोगे, इसलिए आपके पास का हम सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा लेते हैं। कभी कभी आपके पास क्या होता है, लेबर जो है वो स्किल भी नहीं होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा लेना पड़ जाता है आपके पास। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइन एज Fe415 इफ, कब होती है जब अपर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज 415, नहीं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज 415 न्यूटन पर एमएम, नहीं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज 1.15, नहीं। तो इस टाइम क्या होता है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जब आपके पास 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, Fe415। उसी तरह से अगर मैं आपको M25 पूछूं तो इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तभी आप इसको क्या बोलोगे, M25 बोल सकते। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रेशियो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास रेशियो किसको होता है, ये होता है आपके पास यील्ड स्ट्रेस का और वर्किंग स्ट्रेस, ये आपके पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आता है आपके पास, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका रेशियो होता है, यील्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का। ये आपके पास
किस क्राइटेरिया पे होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बेस पे होता है। अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो कंक्रीट का क्या होता है आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो होता है 3, और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपके पास 1.8 होता है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो ये आपके पास JKSSB JEE का ही जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम थे उसी का क्वेश्चन है क्या कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो मैंने जस्ट अभी बताया कितना होता है 1.8, तो 1.8 आ गया आपके पास सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन आपके पास सभी मतलब अगर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कोरिलेट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास सभी क्वेश्चन जो उसके बन जाएंगे। अब आ रहा है आपके पास एज कंपेयर टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन प्रीमिस द कंक्रीट कैन एडमिट हायर स्ट्रेस वैल्यू। क्यों, क्योंकि आपके पास सिंपल आपके पास क्या होता है, अगर जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हो यहाँ पे स्ट्रेन यहाँ पे स्ट्रेस आता है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेन आती है, यहाँ पे क्या आता है स्ट्रेस आता है, तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म होती है कर्व, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास क्या होती है फॉर्म। तो आपके पास एक पॉइंट आता है यहाँ पे क्या बोलते हो आप कि इलास्टिसिटी लूज कर रहा है, इलास्टिक से प्लास्टिक रेंज तक आ रहा है, तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलेगी वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलेगी आप खाली यहीं से जहाँ तक वो इलास्टिक जोन में है वहीं तक आप क्या करो उसको यूज करो। अब फेल वो कहाँ पे हो रहा था आपके पास, मान लो इस तरह से आपके पास कर्व बन रही है, फेल यहाँ पे हो रहा है, तो जो WSM LSM बोलेगा लिमिट स्टेट मेथड बोलेगा, लिमिट स्टेट मेथड बोलेगा कि आप जहाँ पे फेल हो रहा है उससे पहले आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके उसको ही मटेरियल को यूज करो, तो इसलिए आपके पास क्या होता है लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है आपके पास हायर स्ट्रेस वैल्यू जो होती है हम कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू WSM में हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा सेफ लेके चलते हैं। खुद ही देख लो अब आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हो, ये आपके पास किसके वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे कि आपके पास क्या हो रहा है, जो कंक्रीट है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ले रहे हो और स्टील का 1.8 ले रहे हो, और अब जो लिमिट स्टेट मेथड है, लिमिट स्टेट मेथड में आप कंक्रीट का कितना लेते हो, लिमिट स्टेट मेथड में आप लेते हो 1.5 और स्टील का लेते हो 1.15, तो खुद ही देख रहे हो आप कि यहाँ पे हम कितना सेफ कर साइड में जा रहे हैं और इसमें कितना। सो नेक्स्ट आ रहा है आपके पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। अब आपके पास ये कुछ टेस्ट दे रखे हैं, इनको कैसे परफॉर्म करें। देखो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए ABCD, तो इसमें आपको एक या दो का आपको पता होना चाहिए। देखो जब जैसे मैं हूँ मुझे इसमें वर्केबिलिटी का पता है, वर्केबिलिटी किससे आप करते हो स्लम से, तो मतलब D का 4 आ गया, D का 4 आपके पास देखो कौन सा ऑप्शन है A और C में है, तो B और D आपके पास सिंपली कैंसिल आउट हो गए। अब मुझे पता है आपके पास जो सेटलिंग टाइम है सीमेंट का, सेटलिंग टाइम है सीमेंट का, ये आपके पास किससे होता है विकेट एपरेटस होता है, विकेट्स एपरेटस होता है, तो मतलब विकेट्स एपरेटस कौन सा ऑप्शन है आपके पास सेकंड वाला है, तो B का 2, तो B का 2 देखो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है। अब इसके अलावा मुझे सोनस का भी पता है, सोनस किससे आता है आपके पास लीच एपरेटस से आता है, तो मतलब C का 1 आ गया, C का 1 B का 2 D का 4, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास C ऑप्शन में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी सॉल्यूशन हो जाएंगी। और जो आपके पास फाइननेस ऑफ सीमेंट है इसको आप किससे करोगे एयर परमेबिलिटी एपरेटस से आप इसको फाइंड आउट करोगे, ये टेस्ट होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपको दो अगर आपको पता चल गए हैं, आपको 2 या 3 का पता है आपके पास, तो फिर आप उसको कोरिलेट कर सकते हो, या 2 का भी पता हो जाए तो उससे भी आपके पास ऑप्शन जो है वो बन जाते हैं। ये हालांकि ESC का क्वेश्चन था इसलिए आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन का यूज़ हुआ, बट JEE वगैरह एग्जाम में आपको 2 ही ऑप्शन से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ जो रिजल्ट है वर्केबिलिटी तो आपके सिलेबस में है, तो मैं आपको कुछ टेस्ट बताता हूँ आपके पास कि वर्केबिलिटी के कौन कौन से टेस्ट जो है आपके पास होते हैं। तो वर्केबिलिटी के लिए आपके पास टेस्ट होते हैं, आपके पास सबसे पहला आता है आपके पास स्लम टेस्ट, वर्केबिलिटी के सबसे पहला टेस्ट आता है स्लम टेस्ट। सेकंड जो आता है वर्केबिलिटी के रिलेटेड वो आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट टेस्ट है ये। थर्ड बनाता है आपके पास VB कंसिस्टोमीटर, फोर्थ वन आता है आपके पास फ्लो टेबल टेस्ट, और फिफ्थ वन और लास्ट वन आता है इसका कैली बॉल टेस्ट, ठीक है। अब देखो आपके पास स्लम टेस्ट आप कब यूज करते हो, स्लम टेस्ट यूज करते हो जब आपके पास जो वर्केबिलिटी है वो कौन सी रेंज में है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी आपके पास मीडियम से हाई रेंज में, उस टाइम आप स्लम टेस्ट को प्रेफर करते हो। अब आप कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट कब करते हो, जब आपके पास क्या होता है लो से मीडियम रेंज में होता है, तब आपके पास
स्लम्प वैल्यूज मतलब वर्केबिलिटीज फैक्टर की वैल्यूज। अब वीबी करते हो जब आपके पास क्या होती है, बहुत लो वैल्यू होती है वर्केबिलिटी में, और फ्लो टेबल करते हो जब आपके पास क्या होती है, वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब आपके पास 150 mm से ज़्यादा क्या है आपके पास वर्केबिलिटी है, स्लम्प वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। और वीबी आप जनरली करते हो लेस देन 50 mm पे, और कंपैक्शन को 25 से 100 के बीच, और स्लम्प को 50 से 150 के बीच में आप कर सकते हो, क्योंकि मीडियम से हाई रेंज में आ जाएगी। तो ये आपको टेस्ट जो है ये याद रखने, क्योंकि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है तो आपको इस तरह से आप कोरिलेट करके इसको फाइंड कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, बट कई स्टूडेंट क्या होता है इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। तो अब आपको पूछे द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट वेई 50 kg कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, मास बाई डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है, आपको डेंसिटी पता है। तो मास तो पता है 50 kg है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपके पास 50 डिवाइड बाई 1440, किस में आ जाएगा, केजी और केजी कैंसिल आउट होगा तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो वो आती है 0.03472 के इक्वल्स आती है, 3472 मीटर क्यूब के इक्वल्स टू आ गई। अब आपके पास इसके नियरेस्ट कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल, कौन सा है 5 वाला, तो ये आ गया आपके पास मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल्स होता है आपके पास, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अगर आप इसको लीटर्स की टर्म्स में आपको पूछा जाए, वॉल्यूम अगर आपको लीटर की टर्म में पूछा जाए तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 34.72 लीटर, जो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 35 लीटर के बराबर आ जाएगा। अगर आपको यूनिट्स पता है तो यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर के बराबर होता है। अब आपको क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब बोल रहा है ए वेट बैग्स सीमेंट वेट्स बैग कंटेन्स 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाई वॉल्यूम पता चल गई। हाउ मेनी बैग्स विल 1 टन ऑफ सीमेंट कंप्रोमाइज। तो 1 टन में कितने केजी होते हैं, अब आपको ये यूनिट पता होना चाहिए। 1 टन में होता है आपके पास 1000 kg होता है। अब आपके पास देखो फॉर्मूला फिर से वही लेते हैं, डेंसिटी क्या होता है आपके पास मास बाई वॉल्यूम। अब आपको मास नहीं पता तो मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सीमेंट तो आपको पता है कितनी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होती है आपके पास 1440 kg पर मीटर क्यूब। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1440 को 0.035 के साथ, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास आती है 50.4 kg की इक्वल। सो मास आ गया एक सीमेंट बैग का कितना 50.4 kg। तो 1 टन में कितना होगा, मतलब 1000 डिवाइड बाई 50.4 करोगे तो ये अबाउट आ जाएगा आपके पास 19 पॉइंट समथिंग आ जाता है आपके पास, 19.84 आ जाता है आपके पास, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल्स टू लेते हो 20 के इक्वल्स टू ले लेते हो। तो अब आपके पास कितने बैग्स हो जाएंगे सीमेंट्स के, वो 20 बैग्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आप याद रख ले सकते हो कि जब आपके पास 50 kg जो है सीमेंट का बैग है उसकी वॉल्यूम की होती है 0.034 या 0.035 के अबाउट आप इसको ले सकते हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ पोर्टेबल वाटर एज स्पेसिफाइड बाय IS 456/2000। तो ये कितनी होती है आपके पास, नॉट लेस देन 6 होनी चाहिए आपके पास इसकी पोर्टेबल वाटर की पीएच वैल्यू। इसको हम अगर आपके पास जो IS 456 है ना, ये भी अब आपके पास रिवाइज हो रहा है। अब आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि सिर्फ आपको जो भी कोड होता है आपके पास, जैसे आपके पास IS 456 है, उसके बाद आपके पास IS 800 है, उसके बाद आपके पास कोई भी कोड आता है आपके पास 102762 आपके पास है, तो वो सभी आपके पास उनके आगे ईयर मेंशन होता है। तो ईयर का आपको याद नहीं रखना होता, बस आपको ये कोड याद रखना होगा। तो ये आपके पास जो है IS 456/2000 ये भी आपके पास रिवाइज हो रहा है। मैं रिसेंटली जो फरीदाबाद में है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग आपके पास है NCB, तो वहाँ पे मैं एक सेमिनार था मैंने वो अटेंड किया था, उसमें वो बता रहे थे उनने आपके पास जो है न्यू IS 456 जो वो वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे थे, उनने उसकी हमें कुछ विजुअलाइजेशन बताई थी। जैसे आपके पास अब करेक्टर कंप्रेसर स्ट्रेंथ में कर्व यही होती है ना आपके पास, इस तरह से आपके पास 3 कर्व हैं। पहले तो आती है आपके पास FY की, फिर FY/1.5 सेफ्टी फैक्टर, तो ये
इस तरह से आती है। एफ आई 0.767 एफ आई आता है, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास 446 एफ सी के, ये एफ सी के है ना आपके पास, तो ये आ गया इस तरह से। बट ये तो आपके पास जनरली जो यहाँ ये वाली कर्व रखी हुई है उन्होंने अब न्यू वाले में, तो वो आपके पास M25 तक है। बट अब M30 की अलग हो जाएगी वैल्यू, M35 की अलग होगी, M40 की अलग होगी। आप अभी तो हम 0.446 FC के ले रहे हैं ना सभी के लिए, बट अब जो न्यू रिवाइज आएगा उसमें हर ग्रेड के लिए क्या होगी, आपके पास अलग वैल्यू होगी। तो ये आपके पास कुछ रिविजन है, इसको अबाउट 3 से 4 साल अभी लग जाएंगे कि इसको पूरा रिवाइज करने में। तो आपको ये पता चल गया कि नॉट लेस देन 6 होता है। अब आ रहा है आपके पास एज पर इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ब्रिक मिनिमम एक्सेप्टेंस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी क्ले ऑफ बर्न्ड क्ले मिक्सचर इन ड्राई स्टेट। ये कितना आता है आपके पास, मिनिमम होता है 3.5 मेगा पास्कल के इक्वल्स टू होता है। और अगर आपको कभी ये पूछा कि मिक्स डिजाइन का IS कोड बताओ क्या होता है, तो वो होता है IS 10262, ठीक है, और ये 2010 का भी होता है, बट मैन आपको यही याद रख लेना है। अब द रेशियो ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट। तो मैंने आपको कहा था मॉडुलस ऑफ रप्चर का हाफ क्या होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास रप्चर होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के, तो इसका हाफ कितना रहेगा 0.35 अंडर रूट एफ सी के। ये और ये कैंसिल आ गया, तो मतलब 35/70 कर सकते हो, 1/2 मतलब 0.5। तो कितना जाता है इसका रेशियो, 0.5 आ जाता है आपके पास रेशियो। तो आई होप आपको मैंने जितने भी इसमें कंसेप्ट बताए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको अच्छे लगे। अब ये तो आपके पास एग्ज़ाम आपके पास नियरेस्ट है और क्रैश कोर्स फॉर्म में है, तो उतना हम इन डिटेल नहीं कर सकते। जो भी आपके पास क्वेश्चन था मैंने उसके रिलेटेड आपको जितने भी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो आपको मैं बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। आपको और कौन से सब्जेक्ट पे आपको मैराथन प्रोवाइड चाहिए तो मैं उस पर भी आपको अपलोड करा दूंगा। और ये जो PDF है आपको, ये हमारे टेलीग्राम चैनल जो है आपके पास क्या है, JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। तो आप इस पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है JK लेटेस्ट इन्फो, इस पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, मैं वहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा। अगर आपको इस एग्ज़ाम के बाद आपके फिर से पोस्ट आ रखी है, न्यू एडवर्टाइजमेंट रखी है, अगर आपको उनके रिलेटेड भी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छा रिस्पांस दीजिए, मैं आपको उनके रिलेटेड भी क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करूँगा। इन डिटेल्स आपको मैं चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय, जय हिंद।